तो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। इंटरवल का अगर चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप यहां से स्टार्ट कीजिए। लेट अ फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, वो माइनस सी से सी इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। हमें इसका पीरियड चेंज करना है, ठीक है, चेंज ऑफ इंटरवल करना है, और हम इसका पीरियड करना चाहते हैं 2 पाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा अगर यहाँ से माइनस सी से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, माइनस सी से सी में अगर इंटरवल आ रहा है तो टोटल इंटरवल कितना हुआ? माइनस सी से सी में कोई फंक्शन डिफाइन है तो टोटल इंटरवल कितना हुआ? 2c है। तो मान लीजिए 2c इज द इंटरवल फॉर द वेरिएबल x। अगर 2c जो है x वेरिएबल का इंटरवल है तो 1 किसका इंटरवल होगा? x बाय 2c का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर 1 इंटरवल x बाय 2c का है तो 2 पाई किसका होगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आ जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं z। तो z इज इक्वल्स टू हमारा पाई x बाय c हो जाएगा, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा चेंज ऑफ इंटरवल हो चुका है। x की जगह हमें क्या रखना है? जेड सी अपॉन पाई रखना है। तो जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में गिवन होगा, अब वो फंक्शन किस में आ जाएगा? जेड सी अपॉन पाई में आ जाएगा। सो एफ सी जेड अपॉन पाई जो है वो अब हमारा किस इंटरवल का होगा? 2 पाई इंटरवल का होगा, और उसके लिए हम फूरियर सीरीज का नॉर्मल एक्सपांशन करेंगे। तो हमारा एफ जेड जो होगा वो सी जेड अपॉन पाई का होगा, और यहाँ पर एक्स की जगह कितना आ जाएगा? जेड के टर्म में हमारा आ जाएगा। सो ए नोट क्या फॉर्मूला क्या होगा? ए नोट का फॉर्मूला एफ जेड डी जेड होगा, करेक्ट। और एफ जेड हमारा कितना था? एफ ऑफ सी जेड अपॉन पाई। और जब अपन सी जेड अपॉन पाई करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे 0 to 2 पाई, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो 0 to 2 पाई। लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऐसा आ जाएगा, और हमारे पास में z की जगह पाई एक्स अपॉन सी रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास में z की जगह क्या रखेंगे? पाई एक्स अपॉन सी रखेंगे, तो dz भी हमें मिल जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है वो एफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जब ए नोट निकालना है सो आपका 1/c 0 से लेके 2c और एफ एक्स डी एक्स, यानी जब आपका फंक्शन x में होगा तो उसका इंटरवल 2c होगा, उसका जो पीरियड होगा वो 2c होगा। और जब आपका वो फंक्शन z में होगा तो उसका इंटरवल हमारा 2 पाई में होगा। तो हमने चेंज ऑफ इंटरवल कर दिया। सिमिलरली आप an और bn के फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, हमने इस तरह से किए हैं। अब इसको करना कैसे है, हमें मेनली क्वेश्चन में ही फोकस करना है। सो इस बार आपका एफ एक्स जो है -2 से 2 में डिफाइंड है, करेक्ट। -2 से 0 में फंक्शन 2 है, और 0 से 2 में फंक्शन x है। तो कैसे करेंगे इस बार? इंटरवल हमारा -2 से 2 है, माइनस सी से सी में हमने अभी मेथड पढ़ा था, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। सो ए नोट का फॉर्मूला लगाओ, 1/c माइनस सी से सी एफ एक्स डी एक्स आ गया, और बस वैल्यू पुट करो। इसमें तो हमें इंटरवल चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट। एन के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा? एन के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एफ एक्स था, और साथ में कॉस एन जेड था, करेक्ट। जेड की जगह हमें क्या पुट करना है? पाई एक्स अपॉन सी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी। तो कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी हो जाएगा, और लिमिट माइनस सी से सी लग जाएगी। अब माइनस सी से सी में हमारे पास 2 इंटरवल में गिवन है, तो 2 पार्ट में ये इंटरवल ब्रेक हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली bn आपको कैलकुलेट करना है और सीरीज के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक पीरियोडिक फंक्शन है मोड ऑफ एक्स जो -2 से 2 में डिफाइंड है, और इस तरह से अगर -2 से 2 में डिफाइंड है मोड ऑफ एक्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का, ये आपने 11th-12th में फंक्शन ड्रॉ किया होगा मैथमेटिक्स में, इस तरह से बनता है y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू -x। तो जब नेगेटिव वैल्यू होगी हमारे 0 to 2 में x की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपली x होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो फंक्शन -x होगा। तो ए नोट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे, 2 इंटरवल में इसको ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से हमारे पास में an आ जाएगा यहाँ पे 2। सिमिलरली an का फॉर्मूला पता चल गया है, इंटरवल चेंज होने में क्या होता है उसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आप ही करेंगे। फूरियर सीरीज में वैल्यू पुट कर देंगे, फूरियर सीरीज ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूफ कीजिए कि हमें ये मिल रहा है 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई समेशन दिस एंड 0 to l। तो फंक्शन हमारा क्या है? 1/2 माइनस एक्स है। तो ए नोट निकालेंगे, और इस कंडीशन में देखो 0 to l है, इस कंडीशन में हमारा जो पीरियड है वो कितना है? सॉरी 0 to 1 है। आई डोंट नो ये एल है या 1 है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। 0 to 1 है यहाँ पे तो दिया हुआ है, और यहाँ पे l/2 है या 1/2 है। ओके एल है, 0 to l में है।
तो पीरियड हमारा 0 टू एल में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस 0 टू एल में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और 1/L/2 आ जाएगा, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जब अपन माइनस सी से सी करते थे, तो जो ए नोट का एक्सप्रेशन था उसमें क्या आता था, 1/c आता था, यानी जो टोटल पीरियड होता था 2c उसका हाफ आता था। अब टोटल पीरियड आपका कितना है, 0 टू एल में टोटल पीरियड एल है, तो ए नोट के एक्सप्रेशन में यहाँ L/2 आएगा, क्योंकि पीरियड का हाफ आता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम है। तो ए एन भी निकाल लिया, और हमारे पास में सिमिलरली ए एन निकाला है, ये ए एन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसी तरह से ये हमारे पास में बी एन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बस ये करना है, फूरियर सीरीज बन जाएगी हमारे पास में। दैट्स इट, फूरियर सीरीज को समेशन इसमें कर लेंगे। हाफ पीरियड सीरीज हमने देख ली है। हाफ पीरियड सीरीज हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। कोसाइन सीरीज में हमारे पास में केवल कॉस के टर्म्स आ रहे थे, और जहां पर ए नोट और ए एन का एक्सप्रेशन आ रहा था और बी एन जीरो था। इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था। साइन सीरीज में हमारे पास केवल बी एन आ रहा था और हमारे पास ए नोट और ए एन जीरो था। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे किए हुए हैं। सो फंक्शन के है 0 से लेके 2 में, और हाफ रेंज साइन सीरीज निकालना है। साइन सीरीज निकालने का अब ये फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। साइन सीरीज में केवल बी एन होता है, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ रेंज है, सो 0 से लेके सी तक ही है हमारे पास में यहाँ पे। सो वो वैल्यू पुट कर देंगे। 0 टू माइनस सी से सी में था हमारे पास में, हमें हाफ रेंज निकालना है, तो ट्वाइस करके 0 से सी कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई होप अब तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है ए नोट का, ये हाफ रेंज में है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, मैंने यहाँ से फॉर्मूला लगाया है सिर्फ, वो आपको याद रखना है। तो साइन सीरीज हमारे पास आ जाएगी। अब कुछ नया क्वेश्चन होगा तो देखेंगे। हाफ रेंज साइन सीरीज पूछा जा रहा है, वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ रेंज में bn आएगा, साइन सीरीज पूछा है तो bn लगाया है, और फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए थे। अगेन कोसाइन सीरीज पूछा है, तो कोसाइन में ए नोट और ए एन निकालना पड़ेगा, और सी इक्वल टू वन आपके पास आ ही रहा है, 0 टू सी होता है हाफ रेंज में, तो 0 टू वन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में आप कर लेना। फंक्शन है आपके पास में, ए नोट का फॉर्मूला है और ए एन का फॉर्मूला है, बस दैट्स इट। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर सकते हो, मतलब जितने तरीके के मेथड हो सकते हैं वो सारे मेथड हमने कर लिए हैं। आई होप इसके अलावा इसमें कोई मेथड नहीं आएगा। एक परसेवल्स फॉर्मूला है, जो परसेवल्स फॉर्मूला फूरियर सीरीज में पढ़ना है क्या यार? परसेवल्स फॉर्मूला शायद नहीं है सिलेबस में, पर फूरियर सीरीज है हमारे पास में। फूरियर सीरीज है हमारे पास में, सो हमें परसेवल्स फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे परसेवल्स फॉर्मूला।